अब उसके जिस्म पर वो खुशी से बेखुद हो रही थी, सरशार हो रही थी। फिर उसने हाथ के इशारे से उन्हें हवा में उछाला। वो पलक झपकते में आसमान की तरफ गए। पूरा आसमान फूलों से भर गया था। चंद लम्हों के लिए फिर फूलों की बारिश होने लगी थी। वो दोनों हंस रहे थे, फूलों को बारिश के कतरों की तरह मुट्ठियों में भरते और छोड़ते, भागते, खिलखिलाते। वो सब फूल जमीन पर गिरकर एक बार फिर सब्जे में अपनी अपनी जगह सज गए थे। वहां जहां वो थे, वहीं जहां उन्हें होना चाहिए था। वो एक बार फिर आसमान को देख रहे थे। वहां अब बादल नजर आ रहे थे, रूई के गालों जैसे हरकत करते बादल। वो सब बादल वहां जमा हो रहे थे जहां वो खड़े थे। फिर उसने आसमान पर बारिश का पहला कतरा देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी हथेली पर लिया। उस कतरे को देखकर दोबारा हंसते हुए आसमान की तरफ उछाल दिया। इस बार वो कतरा ऊपर जाकर अकेला वापस नहीं आया था। वो बहुत सारे दूसरे कतरों को लेकर आया था, बहुत सारे नर्म लम्स के गुदगुदाने वाले कतरे। बारिश बरस रही थी और वो दोनों बच्चों की तरह हंसते, खिलखिलाते पानी के उन कतरों को हाथों से पकड़कर एक दूसरे पर उछाल रहे थे। वो बारिश थी, पानी था, मगर वो कतरे उनके बालों, उनके जिस्म को गीला नहीं कर रहे थे। वो जैसे शफाफ मोतियों की बारिश थी, जो उनके हाथ और जिस्म की एक जुम्बिश पर उनके बालों और लिबास से अलग होकर दूर जा गिरते। सब्जे और फूलों के ऊपर अब बारिश के शफाफ मोती जैसे कतरों की एक तह सी आ गई थी, यूं जैसे किसी ने जमीन पर कोई शीशा फैला दिया हो और वो उस शीशे पर चल रहे थे। उनको अपने साए में लिए वो रुकते, हाथ हिलाते, आसमान पर बादलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते, फिर अपनी तरफ बुलाते। वो आसमान पर जैसे पानी से मुसव्वरी कर रहे थे। फिर जैसे वो इस खेल से थक गई, वो रुकी, बारिश थमी, जमीन से पानी के कतरे गायब होने लगे। फिर बादल, चंद सातों में आसमान साफ था, यूं जैसे वहां कभी बादल नाम की कोई शय आई ही ना हो। वो अब भी उसका हाथ पकड़ रहा था। उसने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कुछ दिखाना है? वो मुस्कुराया। कुछ और भी? उसकी खुशी कुछ और बढ़ी। हां, कुछ और भी। उसने इस बात में सर हिलाया। क्या? उसने बेसाख्ता उससे पूछा था। वो खामोशी से मुस्कुरा दिया। क्या? उसने बच्चों की तरह इसरार किया। वो पहले से ज्यादा पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया था। वो उसका हाथ पकड़े उसी नए रास्ते की तरफ जा रहा था। फिर उन दोनों को दूर से कुछ नजर आने लगा था। सालार ने हड़बड़ाकर आंख खोली। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। वो फौरी तौर पर समझ नहीं सका कि वो कहां है। उसकी समातों ने दूर कहीं किसी मस्जिद से सहरी के आगाज का ऐलान सुना। उस कमरे के घुप अंधेरे को खुली आंखों से खोजते हुए उसे अगला ख्याल उस ख्वाब और इमामा का आया था। वो कोई ख्वाब देख रहा था जिससे वो बेदार हुआ था, मगर ख्वाब में वो इमामा को क्या दिखाने वाला था उसे कुछ याद नहीं आया। इमामा, उसके दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुकी। वो कहां थी? क्या पिछली रात एक ख्वाब थी? वो यकदम जैसे करंट खाकर उठा। अपनी रुकी सांस के साथ उसने दीवानावार अपने बाईं जानिब बेड टेबल लैंप का स्विच ऑन किया। कमरे की तारीकी जैसे यकदम छट गई। उसने बर्क रफ्तारी से पलटकर अपनी दाहिनी जानिब देखा और पुरसुकून हो गया। उसकी रुकी सांस चलने लगी। वो वही थी। वो एक ख्वाब से किसी दूसरे ख्वाब में दाखिल नहीं हुआ था।
यकदम ऑन होने वाले बेड साइड टेबल लैंप की तेज रोशनी चेहरे पर पड़ने पर इमामा ने नींद में बेख्तियार अपने हाथ और बाजू की पुश्त से अपनी आंखों और चेहरे को ढक दिया। सालार ने पलटकर लैंप की रोशनी को हल्का कर दिया। वो उसे जगाना नहीं चाहता था। वो उससे चंद फीट के फासले पर थी, गहरी पुरसुकून नींद में। उसका एक हाथ तकिए पर उसके चेहरे के नीचे